बहुरानी, बहुरानी, हाँ? आपके भाई आए हैं आपसे राखी बंधवाने। क्या प्रकाश? हाँ, मुझे मालूम था वो जरूर आएगा। मुझे मालूम था वो जरूर आएगा। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ी तो टोंगे तोड़ कर रख दूंगी। पहले मुझे उससे बात करने दे। बहुरानी, ले लीजिए। रो मत बहुरानी। टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। इतना वक्त तो गुजर गया, अब और कितना वक्त चाहिए? माँ जी बस थोड़ा सा और। थोड़ा क्यों, पूरे 3 महीने ले लो। अगर टाइम के मुताबिक वादा पूरा ना हुआ तो मैं तुम्हारी बहन का टाइम खराब कर दूंगी। नहीं माँ जी, हमारी गलती की सजा दीदी को न दीजिएगा। इसमें उनका क्या दोष है? उसका दोष तो ये है कि तुम जैसे निकम्मे भाई की बहन है। अरे तुम तो भाई कहलाने के लायक नहीं हो। एक मुकदमा तो हार गए हो, अब तुम्हारी बहन का मुकदमा मेरी अदालत में है। अगर तुम यहाँ भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं होगी। माँ जी आप विश्वास रखिए, हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। माँ जी मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए दीदी को मेरे साथ भेज दीजिए। माँ की बहुत इच्छा है उन्हें देखने की। इच्छा तो बहुत है मेरे भी भेजने की, लेकिन तब तक नहीं भेजूंगी जब तक फिरौती की रकम मुझे नहीं मिलेगी। माँ जी आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ। चंबल के डाकू जब किसी को उठाकर ले जाते हैं तो वापसी की फिरौती मांगते हैं। हमें भी वही समझ लो। कैसे समझ लो माँ जी? आप दीदी को उठाकर नहीं ब्याह कर लाई हैं, 7 फेरे डाल कर लाई हैं। अभी तो 3.5 फेरे ही समझो। 7 फेरे तो उस दिन होंगे जब हमारी फिरौती हमें मिल जाएगी। प्रकाश, माँ जी, बहुरानी रो मत बहुरानी। अब इसमें आंसू मत बहाओ कि सारी धरती डूब जाए। अरे मरते तो सभी हैं, मुसीबत तो हम लोगों पे आए हैं। हमारे बाकी के दहेज का क्या होगा? अब मुझसे ना क्या नाम माँ कि रोने धोने के लिए मैं ससुराल जाऊं। तुम तो जानती हो कि मुझसे दिखावा नहीं होता। प्रेम ठीक कह रहा है माँ। अभी जनाजे में जाकर क्या फायदा, जनाजा तो अपना ही उठ गया है। अपने तो बकाया माल की गाड़ी छूट गई है। हम तुम्हें जाने से नहीं रोकते। अब तुम अपने मायके में ही रहना। जब तक तुम्हारे माँ बाप हमारे बाकी के रुपए नहीं देंगे तब तक तुम इस घर में पाँव नहीं रख सकती। ऐ पिट्टू, जाकर इसे स्टेशन तक छोड़ा, 1 घंटे का ही तो रास्ता है। अरे हाँ, तुम अपने माँ बाप से कहना प्रकाश के मरने का हमें बड़ा अफसोस है। वाह भगवान, इस उम्र में हमें जाना चाहिए था और चला गया हमारा जवान बेटा। कोई सहारा न रहा। ऐसा मत कहिए पिताजी। अब मैं आप लोगों को छोड़कर उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये तो क्या कह रही है बेटी? ऐसा नहीं कहते। माँ, मैंने तो आप लोगों को कभी कुछ बताया नहीं। बात बात पर गालियां पड़ती है। दहेज के रुपयों को लेकर हर वक्त बेइज्जती करते हैं। उन लोगों ने तो मेरा जीना ही मुश्किल कर दिया। माँ, तुम मुझे वहां वापस मत भेजो। मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी, नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते बेटी। ऐसा मत बोल बेटी। शादी के बाद मैं का नहीं, ससुराल ही उसका घर होता है।
एक बार बेटी की डोली जिस घर में बहू बनकर जाती है, फिर उसकी अर्थी उस घर से निकलती है। यही हमारा रिवाज है बेटी। रिवाज को तो मैं नहीं मानता, मैं रिवाज की परवाह नहीं करता। लेकिन बेटी, अगर तू वापस नहीं गई तो प्रकाश की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। बाबूजी। हाँ बेटी, तेरी दहेज की मांग पूरी करने के लिए प्रकाश ने अपनी जान दे दी। वो तुझे हमेशा सुखी देखना चाहता था। जो प्रकाश नहीं कर सका, हम उसे जरूर पूरा करेंगे। लेकिन बेटी, तेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, वरना प्रकाश की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बाबूजी। चली जा बेटी, चली जा। बहुरानी आ गई तुम? वेरी गुड। मेरे सासू तो ठीक है ना? अच्छा, मैं जरा जल्दी में हूँ, एक पार्टी में जाना है, रात को शायद देर हो जाए। अम्मा, तुम्हारी बहुरानी आई है। अरे बहुरानी, बड़ी जल्दी आ गई हो, लगता है मेरा काम हो गया। माँ जी वो अरे तुम लोगों की आंखों से शर्म का पानी तो मर ही गया है। ऐसे बेगैरत लोग मैंने कभी नहीं देखे। लानत है तुम्हारे माँ बाप पर। माँ जी, आप मेरे माँ बाप का भला बुरा बेकार कह रही हैं। उनसे सिर्फ एक ही गलती हुई ना, कि मेरी शादी इस घर में कर दी। क्या? इतनी हिम्मत? हमारे घर को गाली देती है? नीच, मैंने मेरा सर, बता बेटा। क्या हुआ अम्मा? क्या बताऊं बेटा, तुम तो जानते हो आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने बहू से एक गिलास पानी मांगा तो जानते हो मुझे क्या मिला? एक थप्पड़। आजकल से इस घर में मेरी इज्जत ही नहीं रही रहे। समझ गया, उसकी आंख से शर्म का पानी उतर गया। मैं उसे अभी ठीक करता हूँ। वो महारानी कहाँ गई? उन्हें बुखार है, इसलिए मैंने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। बुखार आया है। अम्मा, इस बहुरानी को भी हमेशा के लिए आराम करने क्यों नहीं भेज देती? हाँ माँ, इस कूड़ा कचरा औरत को भी अपेंडिक्स का दौरा पड़ सकता है। और अपेंडिक्स का हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। तो हर वक्त हमारी बातें सुनती रहती है। जा मेरा कमरा साफ कर। ए, तू कहाँ जा रही है? हाँ, सबसे किस्मत वाली तो तू है इस घर में। मालकिन सगे बच्चों की तरह अपनी गोद में बिठाए रखती है, और अपनी सगी बहू के साथ कैसा व्यवहार करती है। छी, मेरी शादी हो जाने दे बिट्टू से। सबसे पहले तो इस घर से तुझे निकालूंगी, उसकी। अरे क्या तोड़ डाला? अरे क्या तोड़ दिया? हाँ? अरे कल वो इस बोतल में तो जहर था। हाय हाय, अब मेरी बिल्ली नहीं बचेगी, मेरी पुसी मर जाएगी, पुसी मर जाएगी। इसमें तो दवा थी। सत्यानाश है, सत्यानाश है, मेरी पुसी। बहुरानी, आपकी तबीयत कैसी है? बुखार बहुत तेज हो गया है। बहुरानी, आप इन लोगों के हाथ से कोई दवा मत लेना। क्यों? बहुरानी, वो क्या बात है? इन लोगों ने दवा पिलाने के बहाने पहली बहू को जहर दे दिया था। क्या? सच कह रही हूँ। और अब आपको भी जहर दे देंगे। मुझे जहर देना चाहते हैं? इन बूंदों से काम हो जाएगा भैया? अरे मुन्ना, ये बूंद तो इतनी जहरीली है कि सारा समुंदर भी खत्म हो सकता है। लो अम्मा, ये दवाई बहू को पिला दो। न रहेगा मर्ज, न रहेगी मरीज।
और मुन्ना तू जल्दी से एक नई गाड़ी बुक करवा ले, क्योंकि ये गाड़ी तो छूटने वाली है। तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बहू रानी की देखभाल कर रही थी। हम सब काफी है बहू की देखभाल करने के लिए। चल यहाँ से। बड़ी आई बहू की देखभाल करने वाली। बहू लो दवाई पी लो। नहीं माँ जी, दवा पीने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है। नहीं बहू रानी, इस दवाई से तुम्हारी तबीयत हमेशा के लिए अच्छी हो जाएगी। जी लो पियो। नहीं हरामजादी, इतनी महंगी दवा गिरा दी। रामदास जी, यहाँ पर दस्तखत कर दीजिए। ये पूरे 50,000 है, गिन लीजिए। सावित्री, इन्हें घर की चाबियां दे दो। रामदास जी, आप पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जिसके लिए आपने सब कुछ बेच दिया? अपना घर ही तो बेचा वकील साहब। अगर कोई खरीदार मिल जाता तो हम दोनों अपने आप को बेच देते। हाँ सावित्री, हमें अपनी बेटी की सिंदूर की कीमत अदा करनी है। चलो। भैया, जला क्यों नहीं डालते? हाँ? अम्मा साली ऐसे नहीं मानती तो जिंदा जला देते। नहीं शर्मिंदा भैया, ये बहुत ज्यादा है, हम सब फंस जाएंगे। अरे कैसे फंस जाएंगे? आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस माई के लालों को फंसा सके। कुछ भी हो, मैं इस काम में शामिल नहीं हो पाऊंगा। बेशरम, हम कोई पाप करने जा रहे हैं कि तू शामिल नहीं हो पाएगा। बड़ी हमदर्दी दिखा रहा उससे। बेटू एक बात मत भूल कि हम सब एक खानदान के हैं। ये गैर तेरे सगे कब से होने लगे? बोल, हम तेरे अपने हैं या पराए तेरे अपने? देख बिट्टू, अगर तू हमारे खिलाफ गया ना तो मैं तेरी माँ हूँ ना तू मेरा बेटा है, समझ ले। ठीक है, जैसे आप लोग चाहें। जी हाँ। दरवाजा इसलिए बंद किया है कि तुमसे थोड़ी सी बात और थोड़ी सी चीज की जा सके। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। जैसी हो लेकिन हो नहीं। तुम छोटे की बीवी हो, इसलिए मेरे लिए भी बीवी जैसी हो। आपको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तू सिर्फ हाथ पैरों से लंगड़ा नहीं है, तेरी हया शर्म भी लंगड़ी है, तेरी तमीज भी लंगड़ी है, तेरी शराफत भी लंगड़ी है। मुझे लंगड़ा बोलती है? हाँ। मुझे लंगड़ा कहती है? ये देखिए, आपके भाई साहब ने क्या हाल कर दिया मेरा। तो क्या हुआ? वो तो मेरे बड़े भाई हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ने ना देगा मुझ पे वो बुरी नजर, अपनी पलकों के साए में वो छुपाएगा। दुल्हन बना के मुझे, कंगना पहना के मुझे, डोली